स्पीकर ऑन कर। ठीक है जी, चलो नमस्ते करो, फिर नमस्ते करो, नमस्ते करो सब, हाथ जोड़ ऐसे करके करते हैं, ऐसे करके दोबारा करो, नमस्ते करो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी शक्ल नहीं जी। दिखाई दी इसकी। अब भैया के पास जाओ, जाओ बस, अब होगी नमस्ते, जाओ जाओ भैया के साथ वहां खेलो, जाओ, चलो चलो चलो, जाओ 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 जाओ। आचार्य जी ये 2 साल की हो गई। हाँ 2.5 साल की होने वाली है। ट्रेनिंग ले लिया आचार्य जी से। हाँ शरारती है नंबर 1। आचार्य जी नमस्ते। इसका नाम क्या है? निवीरा। निवीरा। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। मेरे को एक बात पूछनी है, फिर स्टार्टिंग में पूछ सकती हूँ? हाँ सभी बोलो को बोलो। नमस्ते जी। आचार्य जी ये पंक्ति है जैसे, नमस्ते कर जी। श्रवण वेद का वेद के साथियों, वेद पढ़ना पढ़ाना धर्म साथियों, वेद सुनना सुनाना धर्म आर्यो। तो ये एक पंक्ति मानी जाएगी कि 2? अब जैसे लिखोगे उसी हिसाब से पंक्ति गिनेंगे हम। ऐसे ऐसे तो आप चार चार पंक्तियों की ऐसे 4 लाइनों में लिखो तो 4 पंक्तियां हो जाएंगी वो तो। अच्छा उसी ठीक है। हिसाब से लिखो जिसमें तारतम्य हो, सुंदरता हो, शब्दों का चयन अच्छा हो, बहुत सारी चीजें काउंट होती हैं इसमें। हाँ जी हाँ जी। और वो आपको जवाब दे दिया था, आपने पूछा था कि भाई क्या करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुमने कहा 14 पंक्तियों से ज्यादा हुई तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, जैसे आचार्य जी यही पंक्तियां लास्ट में रिपीट होती हैं तो वो भी काउंट होंगी कि नहीं? नहीं वो नहीं होंगी, बाद में बेशक मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है उसकी। अगर लिख भी दें तो लिख दिया, वैसे मैं बना चुकी हूँ, तो लिख भी दें तो वो काउंट तो नहीं होगी ना? अब वो काउंट नहीं होंगी। ठीक है आचार्य जी, थैंक यू। ठीक है जी। नमस्ते आचार्य जी। सबको नमस्ते जी, और बार बार नमस्ते ना करें, हो गई। और मेरे पास अभी तक 27 आपके जो है गायन और वो कविता या गीत लिखन के 27 नाम आ चुके हैं, और वो सारे चेक भी हो चुके हैं। और आपको बता दिया गया है, सूचित कर दिया गया कि कल अंतिम तिथि है। ये कल यानी वीरवार को आप 3 बजे तक, आपके भारत के समय के हिसाब से 3 बजे तक भेज सकते हो। उसके बाद अगर आप भेजोगे तो फिर आपकी बात सुनूंगा नहीं कोई भी, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं। जब परीक्षा होती है तो परीक्षा के हिसाब से ही समय पालन करना होता है। वहां पर ये कोई भी उसकी बात सुनी नहीं जाएगी कि ये हो गया था या वो हो गया था। आज भी समय है और कल तक का समय है। जिसने नहीं लिखा या गायन नहीं किया वो अपना काम पूरा कर ले, इसके बाद अवसर नहीं मिलेगा। फिर आपको शुक्रवार को परिणाम तो सुनाना ही है, हो सकता है उससे पहले ही सुना दूं, ये भी हो सकता है। बाकी ये तो तैयार हो ही चुका है ना, गायन भी सबका सुन लिया और कविता सबकी गीत सब देख ली है मैंने। और जिन्होंने गलती कर रखी है ना, अभी भी सुधार कर सकते हैं। जिसने 18 पंक्तियां लिखी हैं वो अभी भी बदल सकते हैं, अभी मौका है उनके पास। वो अपनी पहले वाली डिलीट करें और नई डाल दें। 14 पंक्तियों की छूट इसलिए दी है कि कभी कभी 2 पंक्तियां, जैसे गीत लिखते हैं ना, 2 उसको स्थाई बोलते हैं, जो पहली पंक्तियां जो होती हैं, उसके बाद अंतरे होते हैं। 4-4 लाइनों के हो गए 3 अंतरे, तो 4 दिए 12 और 2 प्रारंभ वाले, इसलिए 14 रखनी है। कि कोई गीत लिख रहा है, कोई कविता लिख रहा है, तो आपको 14 पंक्तियों तक का दे दिया गया कि आप इतना काम कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप करेंगे तो आपका अंक कट जाएंगे, डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है, बिल्कुल अंक ना मिले ये भी हो सकता है। लेखन साफ सुथरा हो, कटिंग ना करो। और जब फोटो खींचो ना, सारी बात अच्छी होने पर भी फोटो अच्छी नहीं होती है कई बार, तब पढ़ा ही नहीं जाता, इतना डिम होता है। पेन भी ऐसा लो जो डार्क, थोड़ा डार्क लिखे ना। पेंसिल से तो वैसे भी नहीं लिखना होता, वो तो बहुत डिम होता है, उससे तो लिखना ही नहीं है। पेन से लिखना है और साफ सुथरा लिखना है। प्रेमहंस जी जैसा लिखती हैं, पद्मा चावला है, शिक्षा शर्मा है, कई सारे याद जो नाम मैं बता रहा हूँ,
वो अच्छा लिखते हैं, साफ सुथरा होता है, पढ़ने में भी मजा आता है और लिखने में भी जो होता है उसका भी एक महत्व हो जाता है अपने आप ही। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको अधिक अंक मिलेंगे। यहाँ गलतियां हो जाएंगी, पढ़ा ही नहीं जाएगा तो फिर अंक मिलेंगे ही नहीं, इसलिए उसका पूरा ध्यान रखेंगे। तो फिर जो अभी भी और जुड़ गए हैं फिर सुन लो, कल अंतिम तिथि है, मंत्रोदय पर डाल दिया गया है। कल 3 बजे के बाद आपकी अगर एंट्री आएगी तो वो शामिल नहीं होगी, इसलिए जो भी भाग लेना चाहें, हमने आपके लिए कोई जबरदस्ती नहीं कर रखी है कि आप भाग क्यों नहीं ले रहे हो। गायन में रुचि है, गा सकते हो, स्वर ताल समझ में आती है तो गायन में भाग लो। कविता लेखन भी कभी कभी कहते हो कि हमें तो नहीं लिखना आता, तो कोई आवश्यक नहीं है। हर व्यक्ति में हर गुण थोड़ी होता है, किसी के अंदर कोई योग्यता ज्यादा होती है, किसी में कोई योग्यता ज्यादा होती है। तो जो जिसकी योग्यता है उसके हिसाब से वो उसमें भाग लेता रहे, ये आपकी स्वतंत्रता है। चलिए अब सत्यार्थ प्रकाश निकालिए। और जो मेरे पास सत्यार्थ प्रकाश है 258 पृष्ठ है वो, और सबसे नीचे जो प्रश्न है वहां से शुरुआत होनी है। कैमरा ऑन रखो, अब जरा देखें कौन पढ़ेगा। कैमरा ऑन कर दीजिए सब। आचार्य जी समोल्लास बताना कौन सा है? 11वां है जी। आचार्य जी आज मंत्र नहीं बुलवाओगे? हाँ बुलवाएंगे जी। अभी इधर कैमरा ऑन करें तो पूछे ना, दान भी तो इकट्ठा करना होता है भाई। दान के भी जो क्षेत्र है वहां पर दान पहुंचता रहे तो अच्छा है ना। आप ये कैमरा ही ऑन नहीं करते तो पता लगता ही नहीं है, बैठा भी है कोई, कोई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, नहीं समझ आता। सामने दिखाई देने चाहिए। एक तो रही वाला जी दिखाई दे रही है, एक आदर्श दिखाई दी है, अब प्रवीण सेठी और एक मैं, बस 4 दिखाई दे रहे हैं, बाकी पता नहीं क्यों नहीं दिखाई दे रहे। आचार्य जी हमारा तो शुरू से खुला हुआ है। आचार्य जी अच्छा, हमारा ठीक है। सब खुला हुआ है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर नेट की प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है ये कारण हो। देख लेते हैं, फिर भी यहाँ चेक कर रहा हूँ एक बार मैं। 5GH ही है आचार्य मेरा। जी नमस्ते। काफी ऑन है आचार्य जी, कैमरे सभी ऑन है। ठीक है जी, यहाँ नहीं आ रहे ना, ये बहुत आचार्य दूर जी है। नमस्ते। नमस्ते जी। दुबई में है तो दूरी का फर्क पड़ता होगा ना कुछ तो। चलो जी, अब नाम से मैं बोलने वाला हूँ कि भाई किससे सुनेंगे। एक नई कौन आई है, वो कैमरा ऑन किया है उन्होंने, क्या नाम है उनका? पुष्पा नाम है उनका? जी जी मेरा कैमरा ऑन है महोदय। अच्छा जी चलो, महोदय। खैर दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप ये बताओ, अच्छा। अपना परिचय दो पहले तो। हाँ जी जी, मैं पुष्पा दारा हूँ, 80 इयर्स ओल्ड, हरियाणा स्टेट से, सोनीपत नगर से। ठीक है। और आर्य तो समाज का मैं संबंध है पहले आर्य से समाज कि? से बहुत लंबे टाइम से नहीं जुड़ी हुई हूँ, अभी से कोरोना डेज में जुड़ी हूँ मैं। उससे पहले कहीं और थी, मैं किसी और मत को मानती थी। तो अच्छा कोरोना के बाद में आई हूँ इस लाइन में, जो थोड़ा बहुत सीख पाई हूँ। अभी और इच्छा है सीखने की, तो इसलिए मुझे आपका वो मिला, तो मैंने कहा ठीक है मैं भी जुड़ना चाहूंगी, तो कृपया मुझे परिवर्तन ऐड कर कैसे? लीजिएगा। ठीक है, अभी आपका मोबाइल नंबर वगैरह आएगा ना, तो जब हाँ जी, कांटेक्ट में जाते दे हैं। दिया महोदय। महोदय मैंने अभी लिंक उसमें डाल दिया चैट बॉक्स में। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। जी अपना जी जी। ये परिचय दो कि ये आए कैसे, आर्य समाज की तरफ आए कैसे हो? ये ना हमारे घर के बाहर बिल्कुल एकदम आर्य समाज हाँ वालों का कोई लगाते होंगे ना ये महीने का, या जैसे भी करते हैं, तो हाँ भजन हाँ जी, सुने थे मैंने नरेश आचार्य जी को ही। तो घर में थी, अच्छा पर भजनों की आवाज बहुत अच्छी आ रही थी, तो ठीक है। मैं फिर भजन सुन के बाहर गई। तो बैठी थी, जैसे मैंने इस साथ वाली से पूछा, आपने ये भजन बड़ा अच्छा बोल रहा था, किन्होंने बोला ये? फिर बताया उन्होंने ये। तो मैंने कहा भजन आपको आता है, मुझे बताओगे? कहते हाँ हैं दे दूंगी मैं। फिर 6 दिन के बाद फिर उनका फोन आया, आप एक जुड़ना चाहते हो कक्षा में? तो हाँ। मैंने कहा जुड़वा दो। मैं अभी वहीं पर तो जुड़ी हुई हूँ तब से लेके अब तक, बीच में पुष्पा कहीं दारा मेरा जी ठहरो ठहरो ठहरो। ये बता, अच्छा आपने 2 बार में डाला, नंबर डाल रखा है, मैं नोट कर रहा हूँ। 9896248088। जी ठीक है, यही है ना? जी जी जी। पुष्पा दाहरा। दाहरा जी, DAHRA। ठीक है जी, लिख लिया जी, हम तो हिंदी में लिखते हैं जी सारा कुछ। धन्यवाद। हाँ हाँ जी। हाँ जी, अच्छा। चलो ठीक है, आपका परिचय मिल गया। अब आपको पता लग गया कि हमें पता लग गया कि आप आर्य समाज की तरफ क्यों आए हो, कैसे आए हो। पहले कहाँ हाँ, थे ये अपना वो भी बता दो, कहाँ थे पहले?
हाँ जी, पहले किस मत में थे आप, कहाँ थे? मैं राधा स्वामी सत्संग में जाया करती थी अच्छा, कंटिन्यूसली। हाँ छोटा जी। छोटा उत्तर देना, लंबा व्याख्यान नहीं चाहिए। अब ये बताओ, वहां जो आपने वहां पर क्या सीखा, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। ये अपना हवन करना सीखा, संध्या हवन नहीं तो नहीं है ही। नहीं, यहाँ नहीं है, जो राधा स्वामी बोल रहे हो वहां पर क्या अच्छा। सीखा वो पूछो। वहाँ एक्चुअली मैं जिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड थी ना, तो वो वाली हाँ, सेवा के लिए मुझे सिलेक्ट कर लिया उन्होंने। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो मैं वो तो वहां सेवा करती थी। कितना समय तक गए वहां पे? हाँ जी, वहाँ मैं 45 ईयर्स की थी तब मेरे, तो सोच लीजिए मैं नियर अबाउट 30 के आसपास, 28-30 ईयर्स रही हूँ अच्छा, तो वहाँ। ये एक बस ठीक है, छोटा सा, मैंने कहा छोटा उत्तर दिया करो, आगे वाली बात और प्रश्न आते जाएंगे भी। इस बात का एक अर्थ ये निकला कि आपको आर्य समाज के भजन सुन करके ही इतना अच्छा लगा कि आपने उसको छोड़ दिया। छोड़ ऐसे दिया तो फिर कुछ दूर भी था, अच्छा था अच्छा, वो भी, पर यहाँ थोड़ा ना क्लैरिफिकेशन है हर बात की, हर वाक्य की ओके, पूछो तो उत्तर मिल जाता है। वहां की अच्छा, थोड़ी ठीक, सी, फिर आप कहोगे बात लंबी है, 5 अक्षरों का जो नाम देते हैं ना, तो मैंने जिनसे भी पूछा है किसी ने नहीं बताया, सबने ये ठीक कहा है, पुस्तक पढ़ो पुस्तक पढ़ो। तो ठीक है। फिर थोड़ा मेरे को यह था, जब अब छूट ही गया तो छूट ही गया। अब कोरोना डेज अच्छा लंबा टाइम था, हट ही चलो, गए वहां अब से। आपका इसका मतलब है अब भाग्य उदय हो गया, इसका मतलब ये है, इसका असली हाँ, बस मतलब। ये तो परमात्मा की कृपा तो हुई है, मैं मानती हूँ, ये ईश्वर हम्म, की कृपा ही है जो मेरा हम्म। रास्ता बदला उन्होंने। जी, धन्यवाद है उनका बहुत बहुत। अभी अभी ठहरो ठहरो, और प्रश्न करना पड़ेगा। अभी आपने एक शब्द बोला है ना, उसका अच्छा। भी अर्थ समझना है कि आप इसका अर्थ कैसे समझ पा रहे हो इसका। जी। ईश्वर की कृपा को जो अब आपने बोला, तो उसको और कोई उदाहरण भी दे सकते हो ईश्वर की कृपा का? हाँ जी, बोलो। उदाहरण यही कि जैसे उनके 5 कार्य हैं, उनमें से कर्म फल अनुसार मिलता है, कर्मों के हिसाब से मिलता है। तो ऐसे हाँ, कुछ करे होंगे किसी जन्म में, कोई थोड़े हम्म, शुभ कर्म रह गए होंगे, जिस वजह से उन्होंने मुझे यहाँ वो कर दिया, बैठे बिठाए ही तो, सिर्फ एक दिन भजन ही तो सुने हैं। हाँ हाँ। चलो, अब आपकी बात खत्म होगी, हमारी सुन लो, ध्यान से सुन लेना, तब जी। आपको पता लगेगा कि आर्य समाज या वेदों का ज्ञान होता क्या है। भजन सुनने से रस तो आता है, लेकिन भजन सुनने या भजन गाने से सिद्धांत नहीं पता लगते। सिद्धांत पता लगते हैं वैदिक ज्ञान से। जब तक वेद के दर्शनों को और वेद के अनुकूल ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक सिद्धांत नहीं समझ में आते कि सिद्धांत का मतलब होता क्या है। जब आपने कहा ईश्वर की कृपा की बात की है ना, आपने फिर पिछले जन्म वनम ये भी बीच में साथ में जोड़ दिया। ईश्वर के द्वारा किसी भी पिछले जन्म के कर्म का फल ऐसे यहाँ पर नहीं दिया जाता जैसा आप समझ बैठे हो, क्योंकि उसमें कोई ना कोई व्यक्ति कारण बनेगा, तब तो बात बनेगी ना। और ईश्वर किसी को ऑर्डर नहीं दे सकता, जबकि वहां पर आप कहीं भी जितने दुनिया के मत मतांतर है, वहां पर सब वो बोलते हैं जैसे ईश्वर की इच्छा, जो वो चाहता है, जो ईश्वर करता है वो सब अच्छा होता है, ये बोलते रहते हैं वो सारे, जो बिल्कुल वेद के विरुद्ध है सारी बातें। ईश्वर क्या आपके लिए अलग से क्यों करेगा? पहले तो आप कोई खास रिश्तेदार लगते हो क्या उसके? माइक ऑन करके बोलो, छोटा छोटा उत्तर देते जाओ, कोई बात नहीं। माइक ऑन करो ना, माइक ऑन करके बोलो, छोटा में छोटा सा उत्तर चाहिए जरूर। अच्छा अच्छा, मैं माइक बनता, सॉरी इसके हाँ लिए, सॉरी। हाँ, हाँ, मैंने अब कहा सुनो, रिश्तेदार तो सारे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं सारे। सारे है ना, तो आपके लिए हाँ। अलग से स्पेशल देखो, सूरज आपके लिए थोड़ी निकालेगा उसका वो, नहीं नहीं। उन्हें प्राणवायु सबको दे रखा है, चाहे जी। चोर डाकू तेरा भी उसको भी दे रखा है। जी। उनके घर भी बच्चे का जन्म होता है तो उसको भी 2 आंखें देता ही है ईश्वर। तो ईश्वर की कृपा का अर्थ निकालना ये नहीं होता है कि भाई वो हमारे को पिछले जन्म का किसी से द्वारा यहाँ कुछ दे देगा, ऐसा नहीं कर सकता वो। ऐसा करने लगेगा तो एक व्यक्ति बीच में कारण बनेगा, और वो ईश्वर के द्वारा कार्य किया हुआ माना जाएगा, और फिर उसका अर्थ क्या निकलेगा? जो उसने अच्छा किया या बुरा किया, वो ईश्वर के द्वारा किया हुआ माना जाएगा फिर। और ईश्वर ही ऐसा कुछ करता नहीं है। जो मैंने उदाहरण दिया ना अभी, सूर्य की रोशनी, प्राणवायु, ये ईश्वर का काम है, वो करता, वो ये है कृपा उसकी। व्यक्तिगत नहीं करवाएगा किसी से कुछ भी, वो करवाएगा तो दोष हो जाएगा फिर। इसलिए जो भी नया व्यक्ति यहाँ जुड़ता है ना, मैं
जानबूझ करके थोड़ा और चीजें रोक करके ये वाली बात उनसे परिचय के रूप में पहले पूछता हूँ, फिर उनको थोड़ा थोड़ा सिद्धांत बता देता हूँ, फिर धीरे 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 जब वो जुड़े रहते हैं तब उनकी आंखें और खुल जाती हैं, उनको पता लग जाता है कि वेद ही सच्चा ज्ञान होता है बस। इसके अलावा जितने मतांतर है ना, वेद के अनुकूल नहीं है, वो सब उल्टे सीधे ही है। एक शब्द में इसको कहा जाए ना, गुरुडम वाले हैं सारे के सारे। गुरु गुरु यहाँ बस मैं गुरु। भी एक लाइन बता दूं, एक हाँ, लाइन बोलो बोलना चाहूंगी मैं भी। बोलो हमें बोलो। भी जैसे यही तो कहा जाता था कि गुरु का ध्यान रखो। जब आप आंखें साधना के लिए बैठते हो तो गुरु प्रकट होना चाहिए अंदर, रोशनी प्रकट। रोशनी तो मैंने अगर ये लाइट देखी, आंखें बंद करती हूँ अंदर लाइट ही दिखती है। और गुरु का जब हमारा वो करवाते थे इंट्रोडक्शन, तो आंखों में आंखें डाल के हम करते ही थे। तो गुरु तो आंखें बंद करते ही अंदर आ जाते थे। गुरु के दूर थोड़ी हो जाते थे। अच्छा, एक गुरु दोहा तो भी ऐसे है, कोई चलो नहीं। ठीक है, एक दोहा हो गया, सुनो अब आगे। एक दोहा आपको आता होगा, क्योंकि वहां पर तो ये बाकायदा बोलते ही होंगे, जब गुरु को ने भगवान से भी बड़ा बना दिया, गुरु गोविंद दो खड़े, सुना हुआ है आपने? बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल। नहीं, मैं उसमें क्या मानती थी ये उसका बात, मैं मानती है? भी थी। मैं नहीं मानती थी इस मानते बात अभी? को, क्योंकि गुरु ने ही राह मानती बताई है आगे जाने की। नहीं, ये वाली बात ठीक है, राह बताई, हमें आपत्ति नहीं है इसमें, लेकिन वो कह रहे हैं दोनों खड़े हैं ना, तो गुरु के पांव पहले पकड़ो, ये एक अर्थ है इसका। अब ये वाली बात ठीक है या गलत है, ये बताओ। खैर, वहां पांव पकड़ने वाली तो कोई बात ही नहीं होती थी। नहीं नहीं नहीं, अब सुनो ना, वहां बाकायदा लिखा, गुरु गोविंद दो खड़े, कागे लागू पांव, है ये, आप कह बलिहारी रहे हो ये गुरु बात अपने। नहीं, सारी बात ही यहीं पर यही है। वहां पर ये बात बताई जा रही है, गुरु भी खड़ा है सामने, और इधर गुरु गोविंद माने ईश्वर, हाँ जी। दो खड़े हों तो पहले गुरु के पांव छुओ, ये कह रहे हैं वो। अच्छा, आपका क्या कहना है, ये बताओ, ये पूछ रहा हूँ। मैं तो ये समझती रही हूँ कि गुरु ही हैं जो राह बताने वाले हैं ईश्वर नहीं की, नहीं, तो इसलिए मैंने गुरु को मेरा पूजा प्रश्न, जाए। अरे भाई मेरा प्रश्न जो है उसका उत्तर दो ना, इधर उधर मत बोल। मैं कह रहा हूँ गुरु जी भी खड़े हैं और ईश्वर भी खड़ा है। अब देखो, एक तरफ है आपका एक माता, ओके, अब समझने जल्दी समझ में आएगी बात, और दूसरी तरफ खड़ी है कोई औरत जो हमारे परिचित भी नहीं है। तो आपको चरण वंदना करनी है, तो अपनी माँ की चरण वंदना करोगे कि दूसरे जो जानते नहीं उसकी करोगे, ये पूछ रहा हूँ। पहले मैं माँ की करूंगी, मतलब पहले मैं बस परमात्मा इतने की बस करूंगी, इतने तब गुरु की करूंगी। हाँ जी। फिर इतना ही उत्तर देना है ना। जब माँ की वंदना करने का अर्थ है उसके महत्व ज्यादा है, इसी तरह से ईश्वर का महत्व ज्यादा है, गुरु का महत्व नहीं है। वहां दोनों की तुलना हो रही है, हाँ वहां जी। पर सामान्य व्यक्ति और गुरु की तुलना नहीं हो रही है। वो तो साफ हम्म। कह रहे हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, और कागे लागू पांव, गुरु बलिहारी, आपने गोविंदियों मिलाए, बलिहारी गुरु जी पर जा रहा है वो। इसलिए देखो, बिना ईश्वर के दुनिया न बन सकती है, न चल सकती है, न समाप्त हो सकती है। ठीक है ये बात? ईश्वर की। बिना ईश्वर के न दुनिया बनती है, न चलती हाँ है, जी, न समाप्त हो बिल्कुल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरु के बिना तो सब कुछ चल सकता है, बोलो क्या नहीं चल जी सकता, जी बताओ। जी। अरे गुरु तो पैदा हुआ है, गुरु ने किसी से ज्ञान लिया, गुरु पैदा हुआ, गुरु मरेगा भी सही एक दिन। तो हाँ। जिसके माध्यम से संसार चलता है वो बड़ा हुआ के गुरु बड़ा हो गया वहां। इसीलिए इसीलिए जो ये दुनिया भर में प्रचलित बातें होती है ना, वो वेदों के अनुकूल नहीं है, मैक्सिमम गलत है, मैक्सिमम। अच्छा जी। चलिए अब आप माइक बंद करो, एक और हाथ खड़ा हो गया, उनसे बात करें। गायत्री गुप्ता बोलो, क्या कहना है? आचार्य जी नमस्ते। मुझे ये जो पूछना था कि जैसे इसी संबंध में है कि आर्य समाज में कहते हैं कि गुरु नहीं बनाने चाहिए, लेकिन उस दिन स्वामी विवेकानंद जी का प्रवचन था तो वो बोल रहे थे कि भाई गुरु तो जरूर बनाने चाहिए, जैसे दयानंद सरस्वती जी ने भी बनाए, तो गुरु तो बनाने ही चाहिए। ये थोड़ा मेरा कंफ्यूजन, आप इस पर थोड़ी प्रकाश डालें। हाँ जी, डाल रहे हैं जी प्रकाश। टॉर्च से डालना है, किसी और से डालना है? यहाँ होता है, यहाँ प्रकाश यहाँ होता है, ठीक है। ये टॉर्च वार्च तो खराब होती रहती है। देखो, इस गुरु को जो स्वामी जी ने कहा है ना, गुरु बनाना चाहिए, उसका अर्थ ये नहीं है कि आंख बंद करके किसी को भी गुरु मान लो।
गुरु के बिना गति नहीं है, ये वाक्य भी दुनिया में प्रचलित है। अब आप अगर गुरु के शब्द का वैसा अर्थ लोगे जो दुनिया में प्रचलित है, तो वो जब आप स्कूल में नहीं जाते, जब तक बच्चे को भेजते, तो माँ होती है पहला गुरु, फिर पिता होता है, फिर आचार्य का नंबर आ जाता है। स्कूल में जाने पर टीचर कहो, शिक्षक कहो, मैडम कहो, जो मर्जी बोलो, वो भी गुरु होते हैं। लेकिन गुरु शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है ना, अंधकार से हटाने वाला होता है बस। और सांसारिक भी होता है, जो अंधकार होता है ना, सांसारिक अंधकार भी होता है। जिसको बोलना नहीं आता, वो एक सभा में बैठ करके या खड़े होकर कुछ बोलने लगे, तो उसका सम्मान तो होगा नहीं वहां पर। उसको कहे भाई बैठ, क्या बोल रहे हो तुम्हें बोलना तो आता नहीं है कुछ भी, क्या लेक्चर झाड़ रहे हो बेकार का, किसके बारे में बोल रहे हो, ईश्वर के बारे में आता है कुछ? कहे नहीं आता नहीं, फिर आप बैठ जाओ आराम से। यहाँ ईश्वर के संबंध में चर्चा चल रही है, ईश्वर के बारे में बोलना आता हो तो बोलो, और वो भी वो बोलना पड़ेगा, वेद के अनुकूल बोलना पड़ेगा। वेद के प्रतिकूल बोलोगे, क्योंकि वैदिक चर्चा हो रही है, तो मैं यहाँ से हटा दिया जाएगा, नीचे बैठा दिया जाएगा। श्रोता बन करके बेशक बैठे रहो, कोई आपत्ति नहीं। तो गुरु धारण करने का जो मंत्र आदि से माध्यम से होता है ना, वो ऐसा होता है जो दिखावेबाजी वाला हो जाता है। वो हाथ में यहाँ पर कलावा बांधेंगे, कहेंगे जी अब ये वाला मंत्र बोलो, अब मेरे को गुरु धारण करो, अब मेरे को दक्षिणा दो, मेरे ये करो। दक्षिणा देने में कोई आपत्ति नहीं है, गुरु ज्ञान देगा जो आपको, उसको आप, अभी हमने पढ़ा था पीछे, तन मन धन से विद्वानों की सेवा करनी होती है। तो गुरु कौन सी श्रेणी में आया? विद्वानों की श्रेणी में गुरु आता है। सामान्य व्यक्ति की श्रेणी में वो उनका नाम नहीं आएगा, अंधकार से दूर नहीं कर सकते। और अंधकार का भी अर्थ जब यहाँ पर निकालेंगे, जब वैदिक चर्चाएं होंगी, तब वैदिक ज्ञान ही माना जाएगा वहां पर। मैथ्स और हिंदी इंग्लिश की बात नहीं की जाएगी वहां पर, वो सांसारिक है, उसको मानते रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अंधकार से दूर में जाने का अर्थ होता है कि आप उस मार्ग तक चलने लग जाओ जो आपको मोक्ष तक ले जाएगा, वो होता है अंधकार से दूर प्रकाश में जाना। तमसो मां ज्योतिर्गमय, प्रार्थना आप इसलिए तो करते हो, ये इसलिए नहीं करते कि बटन ऑन करना है और लाइट जल जाएगी, हो गया तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये नहीं होता तमसो मां ज्योतिर्गमय। इसके आगे वाले जो आते हैं वो बताओ, सुनाओ क्या होते हैं इसके आगे। इससे पहले भी है, इसके बाद में भी है, क्या है वो? हाँ जी, गायत्री नहीं बोल रहे, बाकी नहीं बोलेंगे भी। असतो मां सदगमय, तमसोर मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। तमसोर मां नहीं होता, तमसो मां होता है ये, ठीक है। असतो मां सदगमय का मतलब क्या होता है? असत्य से सत्य की ओर जाएं, असतो मां सदगमय। बस ये रुक जाओ, छोटा सा बोलो बस। असत्य से सत्य की ओर जाने का आधार क्या निकलेगा? क्या चीज होगी आधार? तमसो मां ज्योतिर्गमय, मैं अंधकार की तरफ ना जाएं हम। अरे असतो मां सदगमय की बात हो रही है, तमसो मां की नहीं हो रही है। असतो मां सदगमय, इसका क्या अर्थ निकलेगा ये पूछना है। चलो प्रेमन जी ने हाथ खड़ा कर दिया, प्रेमन जी बोलो। असत ये माया है, ये दुनिया है, इसको कहते हैं असत। और सत की ओर यानी मोक्ष की ओर ले जाने का रास्ता। सत यानी ईश्वर के ज्ञान की ओर जाने। ठीक है, मैंने इसके आगे वाला प्रश्न भी कर दिया था, जो गायत्री ने फिर वहां से थोड़ा आगे वाले शब्द पर चली गई। मृत्यु और मामृतम गमय। नहीं, अभी वो नहीं मैंने बोला, अभी बोला था इसका आधार क्या होगा? असत्य से सत्य की ओर चलने का आधार क्या है? यानी अज्ञानता से ज्ञानता की ओर जाने का प्रयास। वो बात वाक्य ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ आधार क्या है इन चीजों का? ये जो बात वाक्य चल रहा है, इसका आधार क्या चीज है? अर्थात निर्णय कौन करेगा ये असत्य और सत्य का? कौन करेगा? ये तो हमारे जो ज्ञान है, वैदिक ज्ञान, परमात्मा। हाँ, अब ठीक, आप बोल दिया, बस यही चाहिए था। आपके बनाए हुए ग्रंथ या आप ये कहो ना कि मैं कहता हूं, मैं कहती हूं, ये नहीं चलेगा। वो चलेगा जो ईश्वर ने आपको दिया है, बस। वैदिक सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत, वैदिक ज्ञान जो आप, इसलिए आपको इस बार विषय दिया था ना कविता या गीत लिखने के लिए, वेद, इसीलिए दिया था कि ये हमारा महत्वपूर्ण विषय है। ये
इसके माध्यम से ही हमारे होना है, कुछ उद्धार होना है तो, और कोई कल्याण, कोई रास्ता नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, और कोई रास्ता नहीं है। जितने मर्जी आप आंख बंद करके बोलते रहो और ये मानते रहो, ये जो सामने दिख रहा है ना, जिसके हाथ पैर हैं, आंख बंद करके उसकी उपासना करते रहो, कभी कुछ नहीं मिलेगा, कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली है। इसीलिए असतो मां सद्गमय, ये जो 3 बहुत छोटे छोटे सूत्र से हैं, ये आपके पूरे के पूरे वैदिक सिद्धांत से ओतप्रोत हैं सारी बातें। और अंत में जो मृत्योर्मा अमृतम आ गया ना, वो मोक्ष की तरफ, ये पहला अगर नहीं होगा तो भी नहीं काम चलेगा, दूसरा नहीं होगा तब भी नहीं चलेगा, तीसरा मिलेगा ही तब, ये दोनों जब ठीक हो जाएंगे। और आपका जो त्रैतवाद है वो सारा इसी से रिलेटेड है। वेदों का सिद्धांत यही है ना, वैदिक ज्ञान किसको बोलते हैं? त्रैतवाद। प्रवीण सेठिया जी माइक ऑन करो। त्रैतवाद का शब्द बताओ कौन कौन से होते हैं? जल्दी फटाफट जवाब देना है, तो हाथ खड़े होने शुरू हो गए हैं। ये क्या हो रहा है? माइक ऑन नहीं हो रहा, उनका आवाज कट आ तो रही है। चलो ठहरो, कोई बात नहीं, आप रहने दो। जो हाथ खड़े हैं उनसे पूछ रहे हैं, पहले अंजलि रोहतगी, उनसे पूछते हैं त्रैतवाद का क्या अर्थ होता है, शब्द बताने, वो 3 क्या होते हैं? नहीं जानती महोदय मैं। अच्छा ठीक है, अब ये चलेगा। चलो रवि बाला जी हाथ खड़ा कर बोलिए। अच्छा, ईश्वर, जीव और प्रकृति। अंजलि आपने सुन लिया? अब माइक ऑन कर दो, आप आपसे बात करनी है। सुन नहीं पाई महोदय, पुनः फिर से दोबारा सुन लो, मैं सुनाऊंगा आपको। पहले नंबर पर ईश्वर ही है, गुरु जी का नाम नहीं आएगा यहाँ पर, ध्यान रख लेना। ईश्वर पहले नंबर पर है, फिर उसके बाद है आत्मा। यहाँ पर गुरु का नंबर आ सकता है। आत्मा का मतलब यही होता है जो गुरु बन जाता है, अभ्यास कर करके, दूसरों से सीख करके बनता है वो, पैदा होते ही गुरु नहीं होता वो। और तीसरा चीज होता है जड़ पदार्थ, जिसको प्रकृति बोलते हैं। अब अभी अंजलि नहीं जवाब देना है, इनमें से एक हटाना है। क्या हटा सकते हैं? माइक ऑन रखो, कोई बात नहीं, जवाब दे दो, नहीं आता तो बोलो, कोई बात नहीं। नहीं समझ पाई महोदय। 3 है, एक ईश्वर है, एक आत्मा है, एक प्रकृति है। इनमें से एक को हटाना है। किसको हटा दे? नहीं हटा सकते महोदय, मेरे लिए तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्रकृति की तो जीवन ही नहीं है। ईश्वर उसके बिना भी कुछ नहीं है। आत्मा हम है, यदि हमारे पास आत्मा नहीं होगी तो हम कुछ कर ही नहीं सकते उपलब्धि जीवन में। अब आप पास हो गए, बस इसीलिए तो पूछा था आपसे, क्योंकि पहली बात ये होती है कि ध्यान से सुनना होता है, और फौरन अगर बुद्धि अच्छी है ना तो तुरंत पकड़ में आती है बात, तुरंत देर नहीं लगती फिर उसमें, और उसमें आप पास हो गए हो। पहले मैंने जब पूछा आपने कहा मुझे नहीं पता, अब आपको 3 शब्द सुनाए और आपने इतना जल्दी उसको पकड़ा और समझ आ गई। ईश्वर को तो नहीं हटा सकते, आत्मा को भी नहीं हटा सकते, प्रकृति को भी नहीं हटा सकते, हटाने का तो प्रश्न ही नहीं है। अब दुनिया की हालत सुन लो। दुनिया क्या बोलती है? द्वैतवाद। वो बोलती है द्वैत माने 2, वो कहते हैं 2 होते हैं बस। इसका मतलब उन्होंने एक चीज हटा दी है। एक इनके भी आगे बहुत बड़े महारथी हैं, वो इनसे भी 2-4 कदम आगे हैं। वो क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं अद्वैतवाद। अद्वैत माने जो 2 नहीं है, अर्थात एक ही है। वो कहते हैं सिर्फ एक ही है बस, और कुछ नहीं है दुनिया में। क्या मतलब? वो ईश्वर है और कुछ है ही नहीं। अब इनकी अकल कौन से दिन ठीक होगी हमें समझ नहीं आती। ये सब ईश्वर है, सामने तो दीवार है, सिर मार के देखो फिर उसमें पता लगेगा वो ईश्वर है, तुम भी ईश्वर है। तो ना तो खून निकलना चाहिए, ना दर्द होना चाहिए। महोदय जो द्वैतवाद को मानते हैं, वो कहते हैं एक तो प्रभु है और एक हम है, तो हम 2 हैं। लेकिन जब द्वैतवाद में आ जाते हैं तो कहते हैं केवल हम भगवान ही मैं हूं, मैं ही भगवान हूं। वो ये मानते हैं जी। अब अर्थात ये बात ठीक है या गलत है, इसका जवाब दो बस। अब जो वो मान रहे हैं अद्वैतवाद, माइक ऑन करके बोलो। यदि उपासक हो तो अद्वैत ही होना चाहिए महोदय। उपासक हैं तो हम।
अच्छा, उपासक हैं, मेरी बात सुनो, अब ध्यान से सुनना इस वाक्य को, बड़ा मजेदार वाक्य है ये। एक दिन अपने आप को नमस्ते करके दिखाओ, कर सकते हो? करते हूँ महोदय, कर सकते हैं हम, अपने आप को बिल्कुल कर सकते हैं जी महोदय। यदि हम आपका सम्मान कर सकते हैं तो हमें सबसे पहले अपना सम्मान करना चाहिए, अन्यथा सामने कौन है, कोई हमारे लिए कोई भी कुछ नहीं हो सकता फिर उस अवस्था में। ठीक है, जैसे आज तक कोई भी व्यक्ति अपने आप को नमस्ते नहीं करता। कर सकते हैं वाली छोड़ो, कर सकते हैं में तो शराब भी पी सकते हैं लोग, सकते हैं की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि जो एक व्यवहार की बात है उसमें देखना है हमें, क्या हम अपने आप को नमस्ते करते हैं? उत्तर है हम अपने आप को नमस्ते नहीं करते। क्योंकि सुनो, नमस्ते का अर्थ क्या होता है तब पता लग जाएगा। मैं आपका सम्मान करता हूं या करती हूं, अपना सम्मान करता हूं नहीं है इसका अर्थ। नमः ते है यहां पर। इसी प्रकार से जब हम खुद ही ईश्वर हैं अगर, तो उपासना किसकी करेंगे फिर? क्यों करेंगे, किस लिए? महोदय, और हाँ बोलो। महोदय प्लीज, यदि हम अपना सम्मान नहीं करेंगे तो हम दूसरे की कर सकने में सक्षम ही नहीं होते महोदय। सबसे पहले तो हमें अपना सम्मान करना पड़ेगा। हमारे मन में आई कि हम अंत्योदय से जुड़े, हमने अपना सम्मान किया इसलिए आपसे जुड़ पाए हम। ये सिर्फ भावनात्मक शब्द है, सम्मान, अपना सम्मान करना। अपना सम्मान करने का मैंने आपको उदाहरण दिया, ये है सम्मान करना। अपने आप को नमस्ते करता कौन है, ये जवाब दो बस। अब कौन करता है अपने आप को? अपने माँ को करता है, पिता को करता है, भाई को करता है, गुरु को करता है, सांसारिक रूप से कोई नहीं करता, सांसारिक रूप से कोई नहीं करता, लेकिन परोक्ष रूप से करनी स्वयं को ही करनी चाहिए सबसे पहले। नहीं, अपना सम्मान करने का अर्थ ये होता है कि अपने आप को, जैसे आपकी आरती में एक शब्द होता है पता है, जो आरती करते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, उसमें क्या बोलते हैं पता है? सेवक तुम स्वामी है, क्या बोलते हैं? मैं सेवक तुम स्वामी। सेवक नहीं बोलते, मूर्ख शब्द था वहां पर। मैं मूर्ख खल कामी, ये शब्द था। ये है अपना सम्मान न करना, ये है ना कि अपने आप को नमस्ते करना ये सम्मान है। ये सम्मान नहीं है, वो है, वो मूर्खता वाला ही शब्द था। क्या था? मैं मूर्ख खल कामी। अपना सम्मान करने के लिए अपने आप को मूर्ख और खल और दुष्ट कामी बोलोगे तो आप अपना सम्मान कैसे करोगे? इसलिए अपना सम्मान करने का अर्थ हाथ जोड़ करके अपने आप को नमस्ते करना नहीं होता। अपना सम्मान करने का अर्थ होता है कि हम अपने आप को इतना नीचे न गिरा दें, शाब्दिक रूप में, व्यवहारिक रूप में, दोनों तरह से अपना सम्मान करने का ये अर्थ निकलता है, ना कि नमस्ते करना। और यदि हम ईश्वर हैं, आपने कहा ना, अब हम अगर भगवान अपने आप को मानेंगे तो हम वो करें, हमें करना चाहिए। तो आप ये बताओ, सृष्टि की रचना आपने की, अगर आप ईश्वर हैं तो आप कर सकते हैं? महोदय, एक दिन आपने कहा था और उसके आधार पे मैं कह रही हूँ कि हाँ, हम सृष्टि की रचना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा होती है, उन्हीं के उन्होंने हमें माध्यम चुना है, हमारे द्वारा सृष्टि आगे बढ़ती है, रचना होती है, हम कुछ भी करते हैं, रचना करते हैं। सुनो, जो हमने अपनी सृष्टि की रचना की थी ना, वो बच्चों को पैदा करने की बात है, वो हमारी द्वारा सृष्टि यही होती है बस। लेकिन हम सारे संसार के 5 तत्व बना सकते हैं, जिनके बगैर आप जी नहीं सकते, उनको हम नहीं बना सकते, ईश्वर ही बनाता है उनको। और जो सृष्टि की रचना की आपने कहा, मैंने ही कहा था, वो बता दिया मैंने, जिस प्रसंग में वो बात बोली थी। हमारी सृष्टि रचना यही होती है बस, अपने बच्चों को पैदा करना, पालना पोसना, ये हमारा एक छोटी सी सृष्टि होती है। महोदय, यदि विस्तार से जाएंगे तो हमें पौधा उगाते हैं, उसको ये केवल बच्चा ही पैदा नहीं करते, हम पौधा भी लगाते हैं, घर भी बनाते हैं, संबंध भी जोड़ते हैं, वो सारी सृष्टि रचना है। मैं कह रहा हूँ कोई आपत्ति नहीं। मेरा प्रश्न जो था, आप फिर उधर से इधर हिल जाते हो। मैंने इसीलिए प्रश्न भी कर दिया था, क्या 5 तत्वों का आप बना सकते हो? बस इसीलिए कहा था, ये सृष्टि जो हम रचते हैं ना, वो क्षेत्र इतना सा है, इतना सा, और ईश्वर का क्षेत्र कैसा है, वो हाथ ही नहीं जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे आपको। इतना विशाल है जो दुनिया का कोई भी राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट, विद्वान, तपस्वी, साधु, सन्यासी, महात्मा कोई नहीं कर सकता। इसलिए ईश्वर यानी अद्वैतवाद गलत, द्वैतवाद गलत,
त्रैतवाद ठीक है, जिसमें ईश्वर सबसे पहली सत्ता, आत्मा दूसरी सत्ता, प्रकृति तीसरी सत्ता, और कमाल की बात अभी आएगी। अब मैं चलो आपसे प्रश्न कर ही लेता हूं ये वाला। प्रकृति तो जड़ है और हम चेतन है, ईश्वर भी चेतन है, तो प्रकृति को बनाया किसने? जवाब दो। ईश्वर ने, ईश्वर ने। गलत उत्तर है, यही तो समझाना था, इसीलिए किया ये प्रश्न। इनका नाम होता है अनादि। त्रैतवाद माने तीन पदार्थ अनादि है, अनादि। अनादि माने जिसका प्रारंभ नहीं होता, जिसका प्रारंभ नहीं होता उसका अंत नहीं होता, इसीलिए इनका बनाने वाला कोई नहीं है। अब और समझाता हूं थोड़ा सा। मान लो ईश्वर ने बनाया, तो प्रश्न ये खड़ा हो जाएगा कौन सी चीज लेकर के कहां से बनाया वो? बिना पदार्थ के तो कुछ दूसरी चीज बनती नहीं है। अगर आपको खीर बनानी है तो दूध चावल आदि चाहिए ना, बिना पदार्थ के आप कुछ बना नहीं सकते हो। तो ईश्वर के लिए भी ये प्रश्न खड़ा होगा, वहां कोई जादू मंत्र नहीं। उधर लेके जाओ। ईश्वर के लिए भी यही नियम लागू होगा, वहां पर कोई जादू मंत्र नहीं होने वाला है, वहां भी यही होगा। ईश्वर पदार्थ लाएगा कहां से, और फिर जिस चीज से बनाएगा वो चीज आएगी कहां से? इसीलिए इन तीनों पदार्थों में से आपस में कोई किसी को नहीं बनाता। ये होता है वेद का सिद्धांत, जिसको अनादि बोलते हैं। अनादि माने इसका प्रारंभ नहीं है, और इसी का अर्थ निकालना है, उसका अंत नहीं होगा। किसका? ईश्वर का अंत नहीं होगा, आत्मा का अंत नहीं होगा, प्रकृति का अंत नहीं होगा। लेकिन जैसे दिन और रात का प्रारंभ भी होता है और अंत भी होता है, इसी तरह से सृष्टि का प्रारंभ भी होता है और अंत भी होता है। यही मैंने बोला था भी, ईश्वर सृष्टि को बनाता है, चलाता है और समाप्त करता है। लेकिन ऐसा अर्थ नहीं निकालना कि बस एक बार अब सृष्टि खत्म हुई तो अब कभी नहीं बनेगी, ये अर्थ नहीं है इसका। ऐसा नहीं होता, क्योंकि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आना ही आना है। तो अब होता आपको आज युग परिवर्तन भी नहीं हो सकते इस तरह से, तो सृष्टि का अंत होगा। तो जो कहते हैं ना युग परिवर्तन, वो भी क्रमशः होते हैं। हाँ, बिल्कुल युग तो क्रमशः ही होंगे। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जैसे आते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार आदि आते हैं। मैं आपके सिद्धांत की बात कर रही हूँ कि एकदम से सृष्टि नष्ट नहीं होती है, एकदम से उसका दुर्भाव नहीं होता है। नहीं, एकदम तो कहा ही नहीं अभी तक। आप मेरी बात को तब बोलो वो वाला कि मैंने ऐसा बोल दिया हो। हमने तो, अगर आपको तो अभी पता भी नहीं होगा कि सृष्टि का पूरा काल कितना होता है, पता है तो बताओ। नहीं, ये नहीं मुझे याद। तो इसलिए हम आपसे ये पढ़े बहुत बारी है कि इतना समय होता है। एक बार आपकी क्लास में भी सुना था, पर मैं याद नहीं रखती, क्योंकि ये कैलकुलेशन होती है। हाँ, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन करनी चाहिए। जब विद्वत्ता की बात आती है ना कहीं पर, जब हम कोई प्रश्न कोई हमारे से कर दे तब हमें उसके उत्तर देने पड़ते हैं। मैं तो ये रखती हूँ, सार को गही रहे चौथा दे उड़ाए, वो चाहती हूँ बस मैं। चलो ठीक है, करिए माइक बंद अब। चलो जी, बहुत लंबी बात हुई, अच्छी बात हुई, क्योंकि बिना ये सब प्रश्न उत्तर के ज्ञान बढ़ता नहीं है, आगे बात समझ आती नहीं है। हर बात को प्रश्न उत्तर के रूप में सीखना समझना आवश्यक होता है, और उसके बाद फिर जब बात समझ में आ जाए तो उस पर चलने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। अभी एक और इनसे ही बात करेंगे। अभी किसी और को कौन दिखाई नहीं, नया कोई दिखाई नहीं दे रहा ना अभी। कहे वीना छाबड़ा जी। आचार्य जी आज के सत्येंद्र बाबू जी भी आए हैं कोई। कौन आया है? सत्येंद्र बाबू जी। हाँ जी सत्येंद्र जी, माइक ऑन करिए, माइक ऑन करो, माइक ऑन करिए तो बोलेंगे ना आप। अभी माइक ऑन नहीं हुआ अभी तक, माइक ऑन करो भाई, बिना इसके कैसे सुनेंगे। हाँ अब हो गया, बोले जी। नमस्ते दादा। हाँ जी नमस्ते जी, परिचय दे दो पहले अपना। मैं सत्येंद्र बाबू कानपुर से। कानपुर से, अच्छा। और भी थोड़ा सा परिचय दो, जैसे हम पूछते हैं आर्य समाज से संबंध है कि नहीं है, या कितना पुराना है। फिर आवाज बंद हो गई अभी। हाँ बोलो। आर्य समाज बर्रा कानपुर में। अच्छा, वहाँ आर्य समाज से संबंधित है, कितने समय से है, शुरू से है क्या? काफी समय हुआ, मैं यहाँ सर्विस में आया था तब उसके बाद जुड़ा हूँ।
समय बताओ कितना, वर्ष के रूप में बताओ कितना, कम से कम लगभग 30 साल हो गए होंगे लगभग। संध्या याद है? जी। और हवन भी याद होगा फिर तो, मंत्र वो भी। हाँ। आपकी आवाज बंद हो जाती बीच में, क्या कारण है समझ नहीं आ रहा। वैसे तो वो दिख रहा है ऑन है, लेकिन बीच बीच में आवाज जा रही है। हो जाता है। अच्छा चलो एक कोई संध्या का मंत्र सुना दो, कोई एक, कोई भी। और गायत्री मंत्र सुन सकते हैं, संध्या देवी नहीं, गायत्री मंत्र नहीं सुनेंगे, ये तो छोटे से बच्चे को भी आता है। संध्या देवी रजिस्टर आप भवन स्वयं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जैसा भी आपने बोला, हो सकता है जल्दबाजी में बोला हो, लेकिन जब भी मंत्र बोलेंगे तो बहुत आराम से बोलना होता है, सावधानी से बोलना होता है, और दूसरे को समझ में आ जाए ऐसे बोलना होता है। अगर आर्य समाज, हाँ बोलो बोलो, आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक बोला। संयोग रभी में बड़ी की मात्रा सुनाई दी, बाकी लगभग आपका ठीक है। अब आपने बिल्कुल व्यवस्थित रूप में सुनाया, ठीक सुनाया, और आपका अभ्यास भी अच्छा लग रहा है कि आप वेद मंत्र जो बाकी है, हवन के मंत्र है, वो भी आप अच्छा बोलते होंगे। और यहाँ पर जो अगर आप जुड़े हैं हमारे साथ, तो आपको अभी तो पूरा पता नहीं होगा, परिचय किसी ने दिया नहीं होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर हम बाकायदा परीक्षाएं लेते रहते हैं। अच्छा अच्छा। उच्चारण संबंध भी होती है, लेखन संबंध भी होती है। और अभी जो मैं शुरू में बात कर रहा था, अगर आप शुरू से जुड़े हैं, तो कल इन्होंने मेरे पास गायन भेजना है, एक तो अपना जो मैंने भजन लिखा हुआ वो भेज रखा है, और मैंने म्यूजिक का ट्रैक बना करके भेजा है। उस ट्रैक के साथ सब गा रहे हैं, सब माने जो गायक हैं वो गाकर मेरे पास भेजते हैं, फिर मैं उनका गायन सुनता हूँ, फिर मैं उनको अंक देता हूँ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार होते हैं। पुरस्कार कहने की बात है, मतलब ये उनको स्थान मिल जाता है। और इसके अलावा जो गा नहीं सकते, वो गीत लिख रहे हैं या कविता लिख रहे हैं, विषय वेद है। आप भी अगर इसमें इंटरेस्टेड है तो आप वेद पर कविता लिख सकते हैं, गीत लिख सकते हैं, लिखें। 14 पंक्तियां अलाउड है सिर्फ। और अगर गायन आपको आता है तो ट्रैक आपको भेज दिया जाएगा, मंत्रोदय पे दोबारा डाल देंगे। अगर आप आज ही जुड़े हैं तो फिर वो गायन कर सकते हो, तो शब्द भी वहीं पर है, वो भी आप गा करके भेज सकते हैं। तो मैंने बहुत संक्षेप में बता दिया कि यहाँ पर केवल मात्र ये नहीं होता रहता कि मैं बोलता रहूंगा और अब सब लोग सुनते रहेंगे। यहाँ होता क्या है, हम सुनाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, फिर टेस्ट लेते हैं, उसकी परीक्षा होती है। बिना परीक्षा के ज्ञान बढ़ता ही नहीं है कभी भी, वो ये लगता रहता है। पेपर के माध्यम से आप बता रहे थे, तो मैं सारी ठीक है। तो ये प्रयास आपका, अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको इसमें काफी लाभ हो जाएगा, और हमारी अपनी स्वयं की परीक्षा हो जाएगी कि हम अब तक स्वाध्यायशील रहे, या कभी सत्संग में तो हमने वास्तव में सुना क्या, वैदिक ज्ञान हमारे पास पहुंचा कि हम अभी भी अवैदिक तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एक आपसे एक वाक्य बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना और उत्तर देना इसका। लोग बोलते हैं, लोग बोलते हैं इस वाक्य को, आप भी हो सकता है घर में कोई बोलता हो या आप स्वयं बोलते हो। वाक्य सुनिए ध्यान से, एक मुहावरा है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। सुना है आपने? जी सुना। इसको समझाओ जरा, क्या इसका मतलब क्या होता है? मैं तो इस चीज को जो है जरा नहीं समझता हूँ, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आ गया, उसने जो है खाना, हमारे यहाँ खाना खाया और बोल दिया कि खाने दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। लेकिन मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ। ये ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। जो ये जैसे मतलब कोई व्यक्ति आया, भोजन किया और अचानक कोई आ गया, है ना, और उसने भोजन कर लिया तो ये कह दिया गया। लेकिन मैं इस चीज को जो है थोड़ा इससे सवाल नहीं रखता। ठीक है, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। जो लोग ये ऐसा मान लेते हैं ना, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, जो अब सुनो, आपकी बात नहीं हो रही है, सिर्फ सुनना है आपने, ताकि इसको जब बच्चों को या किसी और से जब इस बारे में चर्चा हो ना, तो उनको समझाया जा सके। इसीलिए मैंने पूछा था, जैसे आपने तो ठीक उत्तर दे दिया, लेकिन बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हुआ। हो तो गया, लेकिन जिस तरह से अब नेगेटिव बात शुरू होगी, जिससे अब स्पष्ट होगा। नेगेटिव ऐसे शुरू होगी, पूछा कि बताओ किसने लिखा नाम, उत्तर मिला ईश्वर ने। अब अगला प्रश्न किया
ईश्वर ने सबके लिए लिखा या कुछ लोगों के लिए? और उनका बिना सोचे समझे उत्तर है सबके लिए। अब वाला अगला प्रश्न आया, जो मांस खाते हैं उसका क्या होगा फिर? अब जो अंडे खाते हैं उसका क्या होगा? अर्थात ईश्वर ने लिखा, आपने जिसने जवाब दिया था इस बात का कि ईश्वर ने नाम लिखा है, तो वो बेचारा फंस गया इस बात में आकर के। फिर उत्तर क्या दे रहा है? कहला नहीं सबके लिए नहीं लिखा। मैंने कहा फिर गलत। जब उसको ईश्वर ने तो सबको दी आंखें ना, गरीब को भी दी है, अमीर को भी दी है, सूर्य की रोशनी सबके लिए बनाई है, तो ये आपका ऐसा उत्तर और वो उत्तर दोनों ही गलत है। और इस बात का असली उत्तर ये होता है कि हम कर्म करने में स्वतंत्र, जो आपने बोला, घर पर कोई आ गया, बाई चांस आ गया, भोजन की थाली लेके हम अपने खाने के लिए बैठे थे, ये हमने तुरंत उसके सामने सरका दी, आइए भोजन करी, उसने भी कर लिया, और यहीं पर लोग बोल बैठते हैं, फौरन मुंह से निकलता है, देखा इनका नाम लिखा था, मेरी थी थाली ये, और ये मैंने उनको दे दी खाने के लिए, इसका मतलब उनका नाम लिखा हुआ था यहाँ पर। ये लोग बोलना शुरू कर देते हैं और ये गलत हो जाती है बात। ये ऐसा नहीं होता, ये गलत है। ये ईश्वर किसी के लिए किसी चीज पर नाम नहीं लिख सकता कि आप बाई चांस ऐसा हो गया तो आपने मान लिया ये सिद्धांत। ये गलत सिद्धांत होता है। आपने जो बिल्कुल जवाब दिया, बिल्कुल ठीक जवाब दिया, और इसको बच्चों के साथ ये तर्क वितर्क करना जरूरी होता है ताकि उनको पूरी तरह समझ में आए कि ईश्वर ऐसा नहीं कर सकता। अगर करेगा तो फिर क्या होगा? वो पक्षपाती होगा, और इसके अलावा और भी दोष आ जाएंगे कि ईश्वर ने उसको आज्ञा दी ये करो, और ईश्वर की आज्ञा मानने वाला दोषी साबित नहीं कर सकते आप। फिर आप क्या कौन होंगे फिर उसको दंड देने वाले? फिर हम पूछेंगे ईश्वर दंड देगा, तो अब आपका जवाब भी ये होगा, ईश्वर दंड अब कैसे देगा? और आपकी नजरों में, समाज की नजरों में और न्याय की नजरों में इसका अर्थ क्या निकलेगा? वो गलत है, दंड है उसका। हमारे शास्त्र में क्यों लिखा गया फिर अहिंसा परमो धर्म? इसलिए तो लिखा गया कि अहिंसा तो परम धर्म होता है। इसलिए वो वाली बात बिल्कुल गलत सिद्ध हो जाएगी कि ईश्वर ने इसका नाम लिखा था यहाँ पर। चलो जी, सत्य और प्रकाश का तो नंबर ही नहीं आया अभी तक तो, और मंत्र पाठ भी नहीं हुआ अभी तक तो। अब शक्लें दिखाई दे रही हैं बहुत सारी। अब आएगा नंबर दान करने वालों का। शिवांगी दिखाई दी, अभी कहाँ गई? दोबारा चली गई कहीं। शिवांगी कहाँ गई है भाई? माइक ऑन कर लो तो पता लगेगा, बोलोगे तो। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। अभी आप नजर आइए इधर, ठीक है। शिवांगी, आप मंत्र पाठ कर सकते हो? हाँ जी, कौन सा? 8 मंत्र है ना जो स्तुति प्रार्थना उपासना वाले, देख करके नहीं बोला लेकिन। हाँ जी। बिना देखे कोई एक मंत्र सुनाओ, विश्वानी देव नहीं सुनाना, उसके अलावा। अच्छा। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। बस आगे नहीं सुनाना। 2 गलतियां हुई हैं, पता लगा आपको? वो हमारी एक स्पेशलिस्ट है, वो बताएंगे कहाँ हुई है। मिथिलेश जी आ जाओ, बता तो दो। हल्की सी है कि एक क्या गलती लगा? मृत्यु शब्द में हल्की सी गलती थी एक, और अच्छा कहीं नहीं पता लगा मेरे को। अच्छा, नहीं पता लगा। देखो आपको दंड मिल जाएगा, सोच लो। मिथिलेश को बोल रहा हूँ, अभी शिवांगी को नहीं बोल रहा हूँ। मैं बताऊंगी, एक बार और पढ़ाइए। मिथिलेश की ये ड्यूटी है, सुन लो, मिथिलेश की ड्यूटी है ये वाली कि जो भी मंत्र जब सुना जाएगा आपको पूरा ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ गलती हुई है। अगर आप नहीं बता सके तो आपको दंड मिल जाएगा। चलो, आज पहले प्रवीण सेतिया बता रही है कहाँ पर है, बोलो जी। इन्होंने यस्य देवः बोला है, देवाः है। या शाबाश, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने देवा जो बोला वो बड़ा बहुवचन वाला नहीं बोला, एक गलती है। दूसरी भी पता लगी है? हाँ जी, छाया, इन्होंने छाया अमृतम अलग बोला है।
छायामृत। बस प्रवीण सीतिया जी आप विदुषी हो गई, अब हमारी तरफ से पूरी विदुषी है। बिल्कुल दोनों बिल्कुल ठीक जगह पर बात पकड़ी है। जो जहां पर गलतियां थी वो इन्होंने एक एक बात को बिल्कुल ठीक से सुना। हालांकि शिवांगी ने बहुत अच्छा बोला है मंत्र, बहुत बहुत सुंदर, आवाज भी अच्छी है, अच्छे ढंग से सुनाया, आवाज स्पष्ट भी थी। लेकिन अब शिवांगी को ये मालूम पड़ेगा कि जब छाया अमृतम नहीं बोल सकते, जब इसका विश्लेषण करेंगे ना, अर्थ समझाएंगे, तब बोल सकते हैं। और जब बोलेंगे देवाह बोलेंगे तो ये एक वचन हुआ, देवाह बहुवचन है। तो बहुवचन वाला, बहुवचन में आ की मात्रा बोलनी है पहले, फिर विसर्ग बोलनी है। खैर आपसे मैंने बड़ी खुशी हुई है कि आपने जो बोला बड़ा अच्छे ढंग से बोला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जो नए है ना, मैं पहले ज्यादातर उनको ही सुनता हूँ कि पता तो लगे भाई उन्होंने अब तक इतने सालों से हवन में जाना, संध्या करना, और आर्य समाज में सत्संगों में, आप तो स्त्री सत्संग भी खूब चलते हैं, उसमें पता नहीं, मेरे को नहीं पता कौन जाता नहीं जाता, लेकिन इतना सत्संग में जा करके बहुत कुछ कर लिया। लेकिन मंत्रोच्चारण वाली सुनते हो उनसे तो बिना देखे मत सुना करो, जो इतने दिनों से जुड़ रहे हैं उनसे बिना देखे सुनो। अभी तो नए नए जो देखे क्या सुनना। देखो इन्होंने सुना दिया कि नहीं सुना दिया, ऐसे तो परीक्षा होती है, हवन करते हैं रोज सुना दिए। हाँ लेकिन देखो फिर भी देखो, किसी को जब मान लो हमें पता हो कि ये बिल्कुल अभी ऐसा है जिसको एक अलग भाषा में बोले अनाड़ी है मान लो, और वो काम करके दिखाए, तो शाबाश ज्यादा मिलती है कि कम मिलती है? मिथिलेश बात आपकी सही है, लेकिन मैं बस सही है तो आगे नहीं बोलना, आगे सुनना ही नहीं है। बात सही है तो सही है, बस फिर और गलत कहाँ है? फिर जो ऐसा होता है नया हो और वो काम करके दिखा दे तो उसको, उसके लिए शाबाशी ज्यादा होती है। बल्कि जो बच्चा स्कूल में बैठा होता है ना क्लास में, और कभी जवाब नहीं देता, और उससे सर कहते हैं खड़ा हो बेटा, और वो जिस दिन जवाब दे देता ना, सर उसको पीठ पे हाथ रख करके शाबाशी देते हैं उस दिन। बाकियों को तो वैसे ही कहते हैं ओके ओके वेरी गुड, उसके तो पीठ पे भी हाथ रख देते हैं। इतना इतना सम्मान मिल जाता है व्यक्ति को। चलो जी शिवांगी बहुत बढ़िया। और अब आगे के लिए भी अब तैयार रहना है आपने, अब कि और भी आपसे सुने जाएंगे, चाहे हवन के मंत्रों, हम तो स्वस्ति वाचन शांतिकरण ये सब भी करा चुके हैं, उसके लिए भी अभ्यास करते रहो। रिकॉर्डिंग नहीं हो तो रिकॉर्डिंग मांगो, मंत्रोदय में डाल देंगे, उनको सुनो, ठीक से अभ्यास करो और उसकी भी तैयारी करो। महोदय डाल दीजिए, महोदय डाल दीजिए। हाँ डल जाएंगे, मेरे दोनों डाल दीजिएगा जिससे कि हमें शुद्ध उच्चारण मिल सके। हाँ धन्यवाद। बिल्कुल डाल देंगे, बिल्कुल डाल देंगे, चिंता ना करिए। और डालने वाला काम हमारे यहाँ बहुत सारे होता है, मेरे पास नहीं। अच्छा जी चलिए, अब ये मंत्र पाठ भी हो गया, और अब समय देखें, समय कितना हो गया है? 10:20, अभी बहुत समय पड़ा है हमारे पास। चलो जी अब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना है। अब ये देखेंगे कि पढ़ेगा कौन। हाँ जी हाथ खड़ा करिए, अब देखें किसका नंबर आता है। एक रवि बालाजी ने हाथ खड़ा किया है, गायत्री गुप्ता ने, गार्गी गुप्ता, सुमन सूद, रेखा गर्ग पढ़ेंगी। पढ़िए रेखा गर्ग, मालूम है ना कहाँ से पढ़ना है? हाँ आचार्य जी नमस्ते। शुरू करिए। माता पिता आदि की सेवा करें और मूर्ति पूजा भी करें, तब तो कोई दोष नहीं। उत्तर, पाषाण आदि मूर्ति पूजा तो सर्वथा छोड़ने और माता आदि मूर्ति मानों की सेवा करने ही में कल्याण है। बड़े अनर्थ की बात है कि साक्षात माता आदि प्रत्यक्ष सुखदायक देवों को छोड़ के अदैव पाषाण आदि में सिर मारना स्वीकार किया। इसको लोगों ने इसीलिए स्वीकार किया है कि जो माता पिता आदि के सामने नैवेद्य व भेंट पूजा धरेंगे तो वे स्वयं खा लेंगे, और भेंट पूजा ले लेंगे तो हमारे मुख व हाथ में कुछ न पड़ेगा। इससे पाषाण आदि की मूर्ति बना, उसके आगे नैवेद्य धर, घंटा नाद, टन 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 पुपू और शंख बजा, कोलाहल कर, अंगूठा दिखला, अर्थात त्वं दुष्टम ग्रहण भोजनम पदार्थम वाहम ग्रहिष्यामि, जैसे कोई किसी को छले व चिढ़ावे कि तू घंटा ले और अंगूठा दिखलावे, उसके आगे से सब पदार्थ ले आप भोगे।
वैसी ही लीला इन पुजारियों अर्थात पूजा नाम सत्कर्म के शत्रुओं की है। ये लोग चटक मटक चलक झलक मूर्तियों को बना ठना आप ठगों के तुल्य बन ठन के विचारे निर्बुद्धि अनाथों का माल मार के मौज करते हैं। जो कोई धार्मिक राजा होता तो इन पाषाण प्रियों को पत्थर तोड़ने बनाने और घर रचने आदि कामों में लगा के खाने पीने को देता निर्वाह कराता। प्रश्न, जैसे स्त्री की पाषाण आदि मूर्ति देखने से कामोत्पत्ति हाँ जी, रुक जाइए अभी। हाँ चल। आपके घर में अतिथि आया कोई और अतिथि के आगे आपने भोजन की थाली रख दी और उसको आपने सब कुछ कर दिया, ऐसे भी किया, नमस्कार भी किया, चरण वंदना भी कर दी और थाली उठा के वापस रख ली, तो चलेगा ऐसा क्या? तो आचार्य तो उसका पेट कैसे भरेगा ऐसे? नहीं, मैं कह रहा हूं चलेगा ऐसा, चल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। चलेगा। आपको जो आशीर्वाद देना था ना वो भी दो चार ऐसे उल्टी सीधी सुना के जाएगा आपको कि आपको व्यवस्था पता नहीं है क्या? बिल्कुल। अगर आप सम्मान कर रहे हो तो सम्मान करने का मतलब ये है कि जब आपने नमस्ते की उसने उसका भी जवाब दिया आपको। आपने अगर चरण वंदना पैर छू करके कर दी, कोई तो बिल्कुल लेट करके भी ऐसे ऐसे करते हैं, साउथ में ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल साष्टांग दंडवत करते हैं अपने गुरुओं के आगे और फिर उनको आशीर्वाद बकायदा मुंह से बोलकर हाथ सर पे रखकर ऐसा आशीर्वाद भी दिया जाता है। ये मूर्ति पूजा की जो बात यहाँ पर की जा रही है, ऐसा करने वाले जब कुछ ऐसा करते हैं तो मूर्ति ना तो कोई जवाब देती, ना कोई आशीर्वाद देती, ना उनकी कोई इच्छा पूर्ति करती। जो खाने पीने का उसके सामने रखते वो भी वापस उठा लिया जाता है। तो कौन सा ऐसा अकल वाला काम होता है यहाँ पर? फिर भी दुनिया समझ आता नहीं, दुनिया को फिर भी समझ नहीं आता कि ये कार्य अवैदिक है, कोई अर्थ नहीं है इसका, कुछ नहीं होना इससे। और उन्हें एक बात और यहाँ स्पष्ट करके बता दी है, अगर मान लो सामने वाला खाने पीने वाला हो जाए, जिसकी वो पूजा कर रहे हैं, वो खाना पीना शुरू कर दे तो इनको क्या मिलेगा? फिर कुछ नहीं। तो एक दिन मैंने एक पंडित जी से बात की थी और कहा था उनको, क्योंकि मैं विवाह संस्कार जब कराने जाता था तो एक वो पौराणिक पंडित मिल जाते थे, एक मैं होता था हर समाज की तरफ से, एक लड़की वालों की तरफ से, एक लड़के वालों की तरफ से। हमारे सामने समस्या तो हो जाती थी, लेकिन एक दिन मैंने उसको एक अलग बुला के एक दिन कह दिया, मैंने कहा पंडित जी एक बात बताओ, अगर आप हवन आदि करके लोगों के जो आपके यजमान कहलाते हैं उनके घर हवन करवाओ और ये मूर्ति पूजा आदि न करवाओ तो इसमें कोई कमी आ जाएगी क्या? कोई दोष हो जाएगा? कह ले जी हवन कराने में तो बहुत ही मेहनत लगेगी, वहां तो बहुत कुछ, वो पता नहीं कितने प्रश्न भी कर देंगे। यहाँ तो हमने बोलते जाना है और चुपचाप उनको हाथ जुड़वाते जाना है, पैसे रखवाते जाना है, यही करना है यहाँ तो ये सस्ता सौदा करेंगे कि हम इतना कठिन वाला काम करेंगे? मैं कहा मुझे समझ में आ गया, बस आप कितने विद्वान हो और आप क्या करना, स्वार्थी हो, महास्वार्थी हो, केवल आपको अपने पेट पूजा से मतलब है, दुनिया के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। सत्य को आप स्वीकार कर नहीं सकते। आप जब यज्ञ कराने जाओगे तब भी तो दक्षिणा तो आपको तब भी मिलेगी, सिर्फ पैसे रखवाने की बात नहीं आएगी ना, दक्षिणा तो वो देंगे, पागल थोड़ी है वो भी। उनको भी तो बताया ना कि जब एक विद्वान घर में आया तो उसका सम्मान करना होता है, वो आपको फल फूल भी दे देंगे, कपड़े भी दे देंगे, आपको भोजन भी करा देंगे, पैसे का धन भी देंगे, सब कुछ देंगे वो। तुम ये गलत काम करवा करके ये सब उनको ठगते रहते हो और जो अच्छा सत्य काम है वो आप करवाना नहीं चाहते, कारण उसमें परिश्रम बहुत लगता है। तो जो परिश्रम नहीं करते ना और इधर उधर की बातों में ही अपने आप को फंसाए रहते हैं सारी उम्र, तो आगे पता है कौन से जन्म मिलते हैं उनको, कहाँ जाते हैं वो, क्या कौन से जन्म मिलता है उनको? इंदिरा डांगरी जी याद है कुछ? इंदिरा डांगरी जी, अब सुना नहीं अभी? नहीं आचार्य जी, मैं थोड़ा रास्ते में हूँ, चल फिर रही हूँ, तो मैं सूझ रही हूँ। मैंने आपका प्रश्न सुन लिया है। तो उनको बहुत निकृष्ट जन्म मिलता है और कई जन्मों तक भोगना पड़ता है उसको। हाँ, बहुत सारी उम्र यही जब करेंगे तो शुद्ध कर्म तो हुआ ही नहीं है जी। शुद्ध कर्म क्यों नहीं हुआ, उसका कारण भी है पहले वाला।
अब इससे पहले वाला जो कारण है गार्गी गुप्ता बताएंगे, उसका असली कारण क्या होता है जिसके कारण शुद्ध कर्म नहीं हो रहा, वो कारण क्या है? जी पहले भी उन्होंने ये ऐसे ही कर्म कर रखे होंगे जिसकी वजह से उनको ज्ञान नहीं मिला। सुनो, पहले सुनो, एक या दो शब्द इसको कह सकते हैं आप, एक शब्द भी बोल सकते हैं इसको, दो शब्द भी बोल सकते हैं, इतना उत्तर देना है। जिसको आ गया उत्तर हाथ खड़ा कर दे। ज्ञान का ना होना चाहिए। ये दो शब्द है क्या? ज्ञान का ना होना दो शब्द है? ये कहा तो है दो शब्द भी बोल सकते हैं, एक भी बोल सकते हैं, भाई इतना ही बोलना है, वाक्य नहीं चाहिए। हाँ जी, विष्णु प्रिया, ऐसे नहीं बोलना, विष्णु प्रिया बोलो। शुद्ध ज्ञान। यस, ये है इसका उत्तर। इसके कारण से शुद्ध कर्म नहीं हो रहा है, शुद्ध ज्ञान नहीं है, और जो कुछ है वो अज्ञान है। ज्ञान तो है ही नहीं बिल्कुल भी, अज्ञान। परिणाम क्या आएगा? जो अभी कहा उन्होंने, इंदिरा टांगरी जी बोला, वो रास्ते में चल रही हैं, उन्होंने कहा ऐसी योनियों में ईश्वर भेजेगा जहां अंधकार ही अंधकार होगा। वहां पर बहुत सारी योनियां होती हैं अंधकार वाली, जहां पर कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। शकुंतला जी माइक ऑन करो। कौन सा होता है वो ऐसा जहां पर कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं मिलती? कौन सी योनि होती है वो? मनुष्य योनि में तो कर्म करने की स्वतंत्रता मिलती है। ये देखो फिर आप वही बोले, जो बात है उसका ही उत्तर दो, इधर उधर मत जाओ, छोटा सा उत्तर चाहिए होता है। भोग योनि में। भोग योनि, कोई नाम दो, जैसे कोई उदाहरण दो। जैसे पशु। हाँ ठीक है, चलो पशु बोल दिया तो चलो सारी कैटेगरी आ गई। मनुष्य, अब जो आपने व्याख्या अगर बाद में करनी हो तो थोड़ी सी बाद में कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटे से उत्तर से ही संतुष्टि हो जाए तो जरूरत नहीं होती आगे की। भोग योनियों के अंदर भेजता है ईश्वर, जहां पर अंधकार इस प्रकार का होता है कि कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। सारी उम्र वो बैल जो है ना, बैल बोझा ढोता है ना, वो बैलगाड़ी में जुतता है सारी उम्र, चाहे वो 20 साल जिए, 25 साल, 30 साल, जितनी भी उम्र हो, सारी उम्र वही करता है। एक तरह से वो तो मालिक की तो सेवा ही कर रहा है ना, उसके माध्यम से वो पैसा कमा रहा है, लेकिन उसको इसका फल नहीं मिलेगा कुछ भी। कितना बोझा उठाता है, और जहां पर वो चलना बंद करता है उसको छांटा पड़ता है, डंडे से पीटा जाता है, चल, चाहे ताकत हो ना हो, चलना पड़ता है उसको। घोड़ा भी यही करता है। कितने सारे जीव जंतु इस प्रकार के होते हैं, ये इन भोग योनियों में कहलाते हैं। उनको कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं मिलती, भोग भोगते हैं बस। और वो भी कैसा भोग होता है? दुख रूप भोग होता है। वो सुख रूप तो नाम मात्र होता है, भोजन तो वो भी करते हैं, खाना उनका होता है, वो नाम मात्र का सुख है बस। बाकी क्या है? बाकी दुख ही दुख है, कुछ नहीं है। जो वन्य जीव होते हैं ना, वन में पैदा होने वाले, जो पालतू नहीं होते हैं, वहां पर भी दुख होता है, वहां पर ज्यादा सुख कुछ नहीं। वहां पर भी पैदा होते हैं, कोई दूसरा जीव भी फटाफट मार के खा लेता है, 1 सेकंड नहीं लगाता वो। हिरण का बच्चा पैदा हुआ, हिरणी तो तुरंत बेशक भाग भी जाती है वहां से, कई बार वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन चीता तो मार डालता है, दोनों को ही मार देता है, वो तो छोड़ता नहीं है। वो उसको इस बात का कोई वो नहीं आता रहम कि तो अभी बच्चा तो पैदा ही हुआ, भी उसको भी खा लेता है। तो वहां दुख ही दुख भरा पड़ा है। भोग योनियों में क्या है? केवल दुख। और आप कौन सी योनि में, आपको नाम बताना है इसका। सुमित्रा जी बताओ, आप कौन सी योनि में है, इसका नाम क्या है? मनुष्य योनि है हमारी तो। नहीं नहीं, नाम योनि का नाम बताना है। मनुष्य तो है हम, वो ठीक है। हाँ जी, वीना छाबड़ा जी बोलो। वीना जी बोलो, माइक ऑन करके बोलो। कर्म योनि। क्या? कर्म योनि। गलत है ये भी उत्तर। अविना जी सोच रही, अच्छा ये भी गलत है, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई भाई। कितने सत्संगों में जा जाके सुन सुन के तो बूढ़े हो गए, लेकिन अभी तक ये कर्म योनि नहीं सुना आज तक। इसका नाम होता है बाकायदा। अभी और हाथ खड़ा कर, कैमरा ही जाना शुरू हो गए। चलो रेखा कर बता देंगी, देखें क्या बोलती है। आचार्य जी, उभय योनि। हाँ, क्वेश्चन मार्क मत किया करो, उत्तर दिया करो, गलत हो चाहे सही हो। अच्छा, आपने तो क्वेश्चन मार्क किया, उभय योनि होती है ना, ऐसे पूछा है। नहीं, उभय योनि, कन्फर्म, यही कॉन्फिडेंस से काम करना है। उभय योनि।
उभय का मतलब है दोनों। अब आपने वीना छाबरा ने जो उत्तर दिया ना, वो कर्म योनि बोला था। ये कर्म योनि नहीं है केवल, भोग योनि भी है साथ में, दो है। और वो केवल एक है जो हमने भोग योनि जिसका नाम लिया, वो अंधकार वाली योनि है। जो मर्जी करो वहां पर कुछ फल नहीं मिलना। बस पैदा हुए, खाना पीना हुआ, उनके भी बच्चे पैदा हो गए और अंत में दुनिया से विदा हो गए। क्या मिला? एक भी कर्म अच्छा उसके खाते में नहीं जुड़ा कि उसने कुछ कमा लिया हो। आपके पास पूरी स्वतंत्रता, ये बहुत बड़ी बात होती है। इससे बढ़कर के और आपके पास कुछ और है ही नहीं। आप बहुत धन नहीं है तो चलेगा, कोई बात नहीं, रोटी खाने लायक है, घर आपके पास सर छत है ना, बहुत है ये। और बहुत धन है तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसमें भी आप इधर उधर बह गए, उल्टे सीधे कल काम करने लगे, उसका दुरुपयोग करने लगे, तो उसका फिर दंड मिलना की बात आ जाएगी। तो मनुष्य योनि प्राप्त कर लेना, जिसको उभय योनि कहा गया, ये सर्वोत्तम है। ये ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना कहते हैं इसको, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम रचना। किसने बनाया आपको? गार्गी गुप्ता बातों में लगी हुई है वहां पर। हाँ जी, सुमन सूद जी। जी। किसने बनाया? ईश्वर ने। क्यों बनाया? कर्म करने के लिए। मतलब ये हुआ कि उसने कहा कि तुम इंसान बन जाओ तो कर्म करो, ये मतलब है? कर्म करने के लिए स्वतंत्रता दी और भोगने के लिए स्वतंत्रता। मैंने इसके बाद प्रश्न कर दिया, उसी का उत्तर दो अब। कि उसने मैं इंसान बना करके इसलिए भेज दिया कि कर्म करो। अब अगर मनुष्य नहीं होगा तो फिर सृष्टि भी कैसे चलेगी ना जी। ये भी बात नहीं है, इसका उत्तर ये नहीं है। इसीलिए तो करते हैं बात को, हमारे को बहुत गहरे तक समझने की जरूरत पड़ती है। हाँ जी, रेखा ने हाथ खड़ा किया, बोलो। आचार्य जी, अच्छे अच्छे कर्म करके मोक्ष पाने के लिए। वो ठीक है, मैंने प्रश्न ये वाला नहीं कर रखा है। चंदा जी बोलो। ईश्वर कर्म फल प्रदाता है, तो हमारे कर्मों का फल देने के लिए मनुष्य योनि मिली है। आपके शब्द बदल गए बस। आचार्य जी, मुझे आ गया इसका जवाब। हाँ बोलो 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 बोलो। मोक्ष प्राप्ति के लिए। वो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ा। शब्द थोड़े थोड़े बदल रहे हैं और कुछ मतलब नहीं निकल रहा अभी भी। उत्तर ठीक है, लेकिन अभी जो असली उत्तर है, सुदर्शन मनचंदा जी बोलो। मैं बोलूं महोदय? पहले रुको, पहले माइक ऑन करो सुदर्शन जी, माइक ऑन करो। परमात्मा ने मनुष्य योनि को इसलिए दिया है कि नए कर्म करे और पुराने कर्मों को भुगते। वो शब्द बदलते जा रहे हो, शब्द बदल रहे हो बस, और कुछ नहीं हो रहा अभी भी। अभी हाथ खड़ा नहीं दिखाई दे रहा कोई भी, क्योंकि आप, हाँ जी विष्णुप्रिया हाथ खड़ा किए तो बोलो। हमने वो अच्छे कर्म किए हैं इसलिए हमको मनुष्य योनि मिला है। ये है इसका उत्तर। आप पिछला वाला सब छोड़ के बैठोगे, उसने इंसान बना दिया, करो कर्म, ऐसे बनाएगा मुफ्त में? मुफ्त में नहीं बनाएगा। ये ले लो, बांट रहा है जैसे ये ले लो ले लो। वो आपने एक भजन सुन तो रखा है, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो तो बांटने वाला बांटे। इसका एक जवाब ये भी हो सकता है कि जब हमारे पुराने कर्म खत्म हो जाते हैं तभी हमें मानव जन्म मिलता है, और इसमें हम कोई रह गया आधा अधूरा तो उसकी पूर्ति करते हैं, और नए अच्छे कर्म करने के लिए हमें साधन मिलता है, मानव शरीर। ये है मेरा उत्तर। पिछली बार के जो बात आप कर रहे हो कि खत्म हो जाते हैं, पहले तो ये बात खत्म होती नहीं कभी भी। दूसरी बात ये कि जिन कर्मों को हमने किया वो शुभ और अशुभ सारे ही करते हैं हम, केवल शुभ नहीं करते या केवल अशुभ भी नहीं करते। उन सब कर्मों का फल ईश्वर ने हमको प्रदान करना है। किस कर्म का फल पहले देना है, ये ईश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं होता। इसलिए कर्म पहले वाले खत्म हो जाते हैं, इसलिए बाद में देता है। आपका थोड़ा थोड़ा उत्तर उससे लगभग मिलता जुलता है। जैसे जो लोग अवैधिक ज्ञान के साथ जुड़े रहते हैं, बोलते रहते हैं, क्या बोलते हैं, एक बार इंसान की योनि से आप गए ना, मर गए, मतलब पैदा कहाँ होंगे पता है कब पैदा होंगे? अब 84 लाख भोगने के बाद तब आएंगे। अब महामूर्खता का उत्तर है ये वाला, इससे बड़ी मूर्खता और हो नहीं सकती है।
आपका लगभग ऐसे ही उत्तर था, जब पहले वो खत्म हो जाएंगे फिर आप इंसान आप बना दिए जाएंगे। अरे भाई एक बात बताओ, जब शुभ कर्म भी किए अशुभ कर्म भी किए हैं तो दोनों का फल मिलना है ना। 84 लाख में जाने का प्रश्न कहां से पैदा हो गया? 84 लाख में चक्कर कटवाएगा, इसका मतलब क्या निकला? ना तो कोई अच्छा होता है ना कोई बुरा होता है, ये मतलब निकल आया। तो फिर तो खत्म हो गई ये बात ही खत्म। 84 लाख में जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, बिल्कुल गलत उत्तर है ये। स्पष्ट करें महोदय फिर। हाँ क्या बोला? स्पष्ट करें। स्पष्ट ये किया कि बुरे कर्मों का फल के रूप में अगर उसने हमें 50 योनियों में भेजना है ना, तो 50 योनियों में वो पहले भेजे 50 की 50 में या 25 में, उसकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। क्योंकि कर्मण एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये सिद्धांत होता है हमारा। कर्म पर अधिकार होता है, फल पर अधिकार नहीं होता, ये ईश्वर की मर्जी है। लेकिन फल सब का देगा, जो 25 बुरे बचे हुए उसका फल भी मिलेगा, बीच में वो फिर हमको इंसान बना सकता है। लेकिन उनको ये मत समझना वो माफ हो गए, माफ नहीं करता कभी भी। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सर आप म्यूट हो गए। ठीक है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ कर्म और अशुभ सब कर्मों का फल भोगवाएगा, छोड़ेगा एक का भी नहीं। और ये जो वेदों को नहीं मानते, इधर उधर की बातें हाँकते रहते हैं, गुरुजन भी ऐसे ही करते हैं। ऐसे कर दिया करो भगवान के सामने, यूं हाथ मत्था जोड़ो, ऐसे करो और भगवान से वो भगवान गलती होगी माफ कर दे। आज तक भगवान ने बोल के बताया आपको माफ कर दिया? ये वो तो समझ के बैठते हैं माफ कर दिया और फिर लगते हैं फिर उसी काम में दोबारा। माफ नहीं कर सकता बिल्कुल भी। अब क्वेश्चन है छोटा सा। महोदय मुझे स्पष्ट नहीं हुआ, मैं किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंची, स्पष्ट करें मुझे ताकि मेरी बुद्धि में कुछ बैठ सके। क्यों हमें मनुष्य जन्म मिला, क्यों उभय योनि में हम आए, ये जानना चाहती हूँ मैं। वही बता रहे, पिछले आपके कर्म थे ऐसे जिसके कारण से मनुष्य जन्म मिला। खैरात में नहीं बांट दिया कि जैसे बुखारी बैठा होता है ना सड़क पर और हम उसको कुछ दे देते हैं, उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया होता लेकिन हम दे देते हैं। फिर भी ईश्वर ऐसे नहीं बांट रहा कि ले लो जाओ मनुष्य जन्म में पहुंच जाओ। पिछले कर्म ऐसे थे जिसकी वजह से मनुष्य जन्म मिला, ये है इसका उत्तर। आया समझ में कि नहीं आया? लेकिन महोदय इस जन्म में, मानव जन्म में भी हमारे, ये नहीं कि हमारे हाथों से ही कर्म होते हैं, सोच से भी कर्म होते हैं, वो भी अच्छे बुरे। आप ना विषयांतर जल्दी चले जाते, विषयांतर मत जाया करो। आपने प्रश्न ही किया था कि इंसान का जन्म क्यों मिला, उसका उत्तर दे दिया मैंने। फिर हम आप इसकी अब व्याख्या करने की बात कर रहे हो, हम ऐसे भी कर्म करते हैं मनुष्य जन्म, ये उत्तर नहीं है ना। अब उत्तर तो वो था वो जो दे दिया आपको। पिछले जन्म के शुभ कर्म के बचे रहने के कारण आपको मनुष्य जन्म ईश्वर ने दिया, और ये उदाहरण दे करके मैंने बता दिया। खैरात में नहीं दिया उसने, दुनिया ये यानी इसलिए भजन की पंक्ति भी तो सुनाई आपको। वो बोलते हैं जो भजन ऐसा गाते रहते हैं, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो तो बांटने वाला बांटे रे। तेरे बस में कुछ भी नहीं का मतलब क्या निकला भाई? आप कर्म करते ही नहीं है, कर सकते ही नहीं हो, वो जो बांटेगा वो बांटता रहेगा। इसका नाम अन्याय होता है, अन्याय। एक टीचर का उदाहरण देता हूं आपको। अगर टीचर बिना परीक्षा के बच्चों को नंबर बांट दे तो ये न्याय हो जाएगा क्या? ये महा अन्याय हो जाएगा। बच्चे की शक्ल देख के नंबर देने होते हैं क्या? बच्चे के प्रश्न के जो उत्तर है उनको पढ़ो और उनके उत्तरों के आधार पर आप अंक दो, ये न्याय होता है। और उसी के आधार पर वो अगली कक्षा में पहुंचा दिया जाता है। प्रमोशन उसका तब होता है। अगर वो फेल हो गया तो वहीं बैठाना पड़ता है ना। बोले नहीं मेरा अपना बेटा है, चल तू भी जा अपनी क्लास में, तो ये अन्याय हो गया। और ईश्वर अन्यायकारी बिल्कुल नहीं है, तो पूर्ण न्यायकारी है। इसीलिए उसी की उपासना करनी योग्य, ये लिखा हुआ है। आर्य समाज के दूसरे नियम का अंतिम वाक्य बोला है मैंने अब, उसी की उपासना करनी योग्य है। कितना बड़ा लंबा नियम है, बहुत बड़ा नियम है, छोटा नियम नहीं है ये। किसी को नियम याद है तो हाथ खड़ा करो। प्रेमन जी सुनाओ। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप न्यायकारी। रुक जाओ,
गलत हो गया। नहीं अब नहीं गलत सुना। नो नो नो, अब नहीं सुनाना, अब नहीं सुनाना। अब औरों को मौका देंगे, देखेंगे कौन किसको याद है। हाँ जी सुमित्रा जी सुनाओ। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्म अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, इसी की उपासना करने योग्य है और किसी की प्रिय वस्तु नहीं। तो आगे मत बोलो उसी की उपासना करनी योग्य है, आगे वाला वाक्य नहीं है वो, उसी किसी की उपासना नहीं करने, ऐसा नहीं बोलना। देखो कोटेशन जो होती है ना, जो जिसके शब्द है वो वही के वही बोलने होते हैं बस। आर्य समाज का नियम अपने स्थान पर पूर्ण है, वो उसके अलावा नहीं बोल सकते। बिल्कुल ठीक सुना है आपने, इसलिए मैंने आपके लिए तालियां भी बजाई है। ये हमारा ब्रह्म वाक्य है, ये वाला सुन लीजिए। ये जो नियम है ना, ये ब्रह्म वाक्य है एक प्रकार से। इसके अतिरिक्त अगर कोई ईश्वर किसी और को मानता है, ये वाले गुण वहां नहीं घटते हैं, तो समझ लो उसने कोई सत्संग नहीं किया, कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया, किसी विद्वान के पास बैठकर कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की है। केवल मात्र अंधेरे में ही ऐसे घूमता रहा और समझता रहा कि मैं बहुत बड़ा ईश्वर का उपासक हूं। वो उपासक बिल्कुल नहीं है, वो ईश्वर की उपासना कर ही नहीं रहा है, किसी और की कर रहा है। और मेरे नाम को अगर कोई ना बोले, मेरे से व्यवहार करना हो और बुलाता किसी और को रहे, तो मैं सुनूंगा कब? क्यों सुनूंगा बताओ? जब मेरे से बात ही नहीं कर रहा तो मैं सुनूंगा कैसे? बात ही किसी और से कर रहा है और वो तो जड़ है सामने वाला, वो भी नहीं सुन रहा और मैं चेतन हूं, मेरे से वो कर नहीं रहा, तो क्या मिलना उसको? कुछ भी नहीं, खाली हाथ जाएगा, बिल्कुल खाली हाथ। और इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा ये। बस अब और बात नहीं होगी, जहां तक पड़ा है निशान लगा लीजिए। परसों कल के लिए बता चुका हूं, आपको समय दे दिया, कल 3 बजे तक आप भेज चुके जो ठीक है। 27 लोगों ने भेज दिया गीत कविता, और जिन्होंने गायन भेज दिया, कल 3 बजे तक आप भेज सकते हैं। इसके अलावा फिर आपको और समय नहीं मिलेगा, आपको शामिल नहीं किया जाएगा। शांति पाठ। ओम देहु शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर, विश्वे देवाः शांतिर, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते, सभी बहनों को नमस्ते। नमस्ते।